तो सुनीता केजरीवाल ने वीडियो संदेश दिया और उसमें कहा कि आज आम आदमी पार्टी एक अभियान शुरू कर रही है और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया। और उस व्हाट्सएप नंबर को जारी करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आप अपने भाई अरविंद केजरीवाल को या अपने बेटे केजरीवाल को आप जो भी रिश्ता उनके साथ रखते हैं उसी रिश्ते के नाते से इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी संदेश देना चाहते हैं, आप उन्हें कुछ भी कहना चाहते हैं, आप उन्हें कुछ अपने मन के भीतर की बात को बताना चाहते हैं, आप अपनी पीड़ा को बताना चाहते हैं, आप उनसे जिस तरह से भी अपनी बात को रखना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप उस बात को बता सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप जैसे ही ये मैसेज के तौर पर आप अपना संदेश भेजेंगे और आम आदमी पार्टी ने इस अभियान को नाम दिया है केजरीवाल को आशीर्वाद, तो जनता का जो आशीर्वाद व्हाट्सएप के जरिए आएगा तो सुनीता केजरीवाल ने कहा कि इस आशीर्वाद को, इन मैसेज को वो ईडी की कस्टडी में या जेल में अगर अरविंद केजरीवाल होंगे तो वहां जाकर एक एक मैसेज पढ़कर दिखाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, बिहार से खबर है महागठबंधन में सीटों का फैसला। आज दोपहर में सीटों को लेकर ऐलान होगा। आरजेडी 26, कांग्रेस 9 सीटों पर, सीपीआई एमएल को 3 सीटें मिली हैं, सीपीआई को 1, सीपीआई-एम को भी 1 सीट। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अभी तक नजरें इसी बात पर टिकी थी कि आखिर बिहार में सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन में किस तरह से होगा। महागठबंधन में ये सीटों का फैसला, अभी तक ये सूत्रों के हवाले से खबर, आज दोपहर में सीटों का ऐलान होगा कि आखिर कौन सी सीट किस पार्टी को जा रही है। आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9। पहले कल तक खबर 8 सीटों की आई थी और यह बताया जा रहा था कि एक सीट को लेकर अभी खींचतान चल रही है। कांग्रेस 9 सीटों पर अड़ी है और आरजेडी 8 सीटों की बात कर रही है। साथ ही एक सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ था। अब किस तरह से वो पेंच सुलझा है इस बात का पता भी दोपहर तक लग जाएगा जब सीटों का ऐलान किया जाएगा। सीपीआई 1, सीपीआई-एम को भी 1 और सीपीआई-एमएल को 3 सीटें दी गई हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमशील जुड़ गए हैं। ओम, आज दोपहर तक ये ऐलान हो जाएगा कि किस सीट को किस पार्टी को कौन कौन सी सीटें दी जा रही हैं, क्योंकि बिहार को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि आखिर इंडिया गठबंधन में सीटों का ऐलान किस तरह से होगा। ओम, बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार में हमें देखने को मिला महागठबंधन में कि सीट बंटवारे को लेकर काफी रार छिड़ी हुई थी और दोनों खेमों में, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, पप्पू यादव एक तरफ जहां अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को विलय कर लेते हैं कांग्रेस के साथ, उसके बाद ये कयास लगाया जाता है कि वो जिस शर्त पर आए हैं कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपसी सहमति बन गई होगी। लेकिन आरजेडी पूर्णिया वाली सीट देने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिल भी लेते हैं, लेकिन आरजेडी से बीमा भारती को उतार दिया जाता है, जो कि जेडीयू छोड़ आरजेडी में अभी आरजेडी ज्वाइन की हैं। लालू प्रसाद यादव उन्हें सिंबल दे देते हैं। कई सारी सीटें ऐसे ही हैं, चाहे वो अगर हम जमुई की बात करें, जमुई भी आरजेडी लड़ेगी। तमाम इन सीटों को देख के लगता है, और जो आरोप लग रहे हैं आरजेडी पर कि कांग्रेस को वही सीटें दी जा रही है जहां पर आरजेडी हार रही है और कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकती उन सारी सीटों पर। तो इस तरीके के आरोप जो आरजेडी पर लग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काफी सवालिया निशान आरजेडी पर खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में जो एकजुटता का सवाल हमेशा से उठते आया है, और उसके बाद जब पप्पू यादव भी शामिल हो जाते हैं, उसके बाद बीमा भारती आरजेडी में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि महागठबंधन मजबूत होगा। लेकिन क्या अगर कई सारे नेता महागठबंधन में आ रहे हैं, तो क्या महागठबंधन का जो नेतृत्व है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां के अखिलेश सिंह हो, क्या वो आगे लेकर चलने के में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर फैसला हो चुका है। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली माफ कीजिएगा राजद के प्रदेश कार्यालय में पटना में इसकी घोषणा की जाएगी कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा और कौन कौन सी सीटें किसको मिली है। अगर हम पप्पू यादव की बात करें के तो
पप्पू यादव की सीट ऐसी है, पप्पू यादव मांग कर रहे पूर्णिया लोकसभा सीट की, लेकिन वो आरजेडी के खेमे में आ रही है। आरजेडी वो सीट देना नहीं चाहती है क्योंकि जेडीयू की काफी वरिष्ठ मंत्री रही थी जब महागठबंधन के साथ सरकार थी। जेडीयू जब महागठबंधन का के अलाई पार्टनर था तो उसमें वो राज्य में मंत्री थी, बिहार राज्य में मंत्री थी। उसके बाद वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ जाती है और पूर्णिया से उनको टिकट दे दिया जाता है। तो क्या उनका टिकट कटेगा? और अगर नहीं कटेगा तो मधेपुरा या सुपौल में से कौन सी सीट पप्पू यादव को दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है मेरी अर्थी भी उठेगी तो पूर्णिया से ही उठेगी। तो तमाम इस तरीके की जो बयानबाजी है, क्या मधेपुरा से अगर कांग्रेस टिकट देती है पप्पू यादव को तो क्या वो लड़ेंगे? तो तमाम इस तरीके के सवाल है जो कि सीधे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ओम, लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है पप्पू यादव के लिए कि पप्पू यादव इतनी आसानी से झुकने वाले हैं नहीं, और अगर वो इस शर्त के साथ कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया है तो वो किसी लॉलीपॉप से मान जाएंगे या फिर किसी दूसरी सीट से मान जाएंगे, इसके आसार कम ही नजर आते हैं। तो फिर इसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ेगा या लालू प्रसाद यादव को झुकना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम पप्पू यादव के बारे में अगर आपको बताएं तो जिस तरीके से पप्पू यादव का राजनीतिक इतिहास रहा है, 5 बार के वो सांसद रह चुके हैं, पूर्णिया उनका गढ़ रहा है, मधेपुरा भी से भी वो जीत कर आए हैं कई बार। लेकिन इस शर्त पे आए हैं वो कि मैं पूर्णिया से ही लड़ूंगा और पूर्णिया से कांग्रेस मुझे टिकट दे, और उसी के इस पर कि वो अपने पार्टी को विलय कर लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलती है, मधुर संबंध पप्पू यादव के लालू प्रसाद यादव से भी हैं, अखिलेश सिंह से भी हैं। अखिलेश सिंह से थोड़ा तेवर तल्ख हुआ था, लेकिन उसके बाद से अभी चीजें सही चल रही हैं। तो क्या कांग्रेस सीट देती है या नहीं देती, ये बड़ी बात है। और अगर कांग्रेस सीट नहीं देती है तो क्या पप्पू यादव निर्दलीय लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि बयानबाजी पप्पू यादव की ओर से की जा रही है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर अर्थी भी उठेगी तो मेरी पूर्णिया से ही उठेगी, जनता मुझे यहीं से देखना चाहती है, और तमाम तरीके की चीजें कही जा रही हैं। तो क्या पप्पू यादव कांग्रेस को छोड़ देंगे लोकसभा चुनाव से पहले? क्योंकि बीमा भारती की अगर बात करें के तो बीमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां तक कह दिया, जो आरजेडी की उम्मीदवार है, यहां तक कह दिया कि 3 तारीख को मैं नामांकन करूंगी। तो 3 तारीख को नामांकन करूंगी, इसका मतलब उनका टिकट वापस नहीं होने वाला है। अगर टिकट वापस होगा तो वो शीर्ष नेतृत्व ही करेगा, लालू प्रसाद यादव ही करेंगे, तेजस्वी यादव ही करेंगे। लेकिन अभी तक के तेवर को देखते हुए आरजेडी का, जिस तरीके से वो 8 से 9 सीटों पर सहमत कर रही है कांग्रेस को, और तमाम सारी सीटें दे रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि आरजेडी झुकेगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगा महागठबंधन का, उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है, कौन सी सीटें किसको मिलती है और कितनी सीटें किसको मिलती है। बिल्कुल, शुक्रिया ओम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।